हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज आपकी 10th क्लास का ये पार्ट 21 रहेगा। बच्चों, हम लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे। हमने ट्रांसपोर्टेशन बताया था। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? किसी भी मटेरियल को बॉडी में जो डिफरेंट यूजफुल मटेरियल हैं, वेस्टफुल मटेरियल हैं, उनको डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचाना ही बच्चों क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें हमारी कौन हेल्प करता है? किसी मीडियम तो चाहिए होगा, तो इसमें हमारा मीडियम हेल्प करता है बच्चों, ब्लड। तो बच्चों, हमने इससे पहले वाली क्लास में ब्लड करा दिया था और हमने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे और हार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने ब्लड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखी है वो ब्लड वाली वीडियोस जाके देखिए। और आज बच्चों हम ब्लड वेसल्स देखते हैं। ब्लड वेसल्स। तो देखिए बच्चों, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा जो घर होता है, हमारा जो होम है, स्वीट स्वीट होम, सबको अपने घर बहुत पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है। तो देखिए, हमें किसकी ज़रूरत होती है अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए बच्चों? वाटर की नीड होती है, ठीक है। तो हम सभी के घर में, किसी के घर में समरसेबल लगा होता है, किसी के घर में क्या होता है, वाटर सप्लाई नल के थ्रू होती है, पाइपलाइंस के थ्रू। तो बच्चों, जो भी पाइपलाइंस जाती हैं घर में, ठीक है, उसमें क्या है? फ्रेश वाटर है। देखिए, ये हमारा क्या है बच्चों? एक समझिएगा, ये हमारा स्वीट होम है और यहाँ क्या है बच्चों? वाटर की सप्लाई। यहाँ ये क्या है बच्चों? वाटर सप्लाई। क्या है ये? दिस इज वाटर सप्लाई, ठीक है। तो इस पाइप लाइन्स में ये क्या है बच्चों? वाटर जो सप्लाई कर रहा है वो किसमें? ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, उसको किसकी नीड है बच्चों? पाइप्स की। तो ये हमारी क्या हुई? पाइपलाइन, ठीक है। अब इस पाइपलाइन में क्या है? हमारा कैसा वाटर है? दिस इज फ्रेश वाटर। कैसा वाटर है बच्चों? फ्रेश वाटर। अब ये पानी हमारे घर में गया, इस पानी को हमने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया। नहाने धोने में यूज़ किया, कपड़े धोने में यूज़ किया, खाना बनाने में यूज़ किया, और किस में यूज़ किया? किचन में यूज़ किया, अपने टॉयलेट्स में यूज़ किया। अब ये फ्रेश वाटर गया, इसको हमने डिफरेंट वेज में यूज़ किया, ठीक है। अब जो हमने घर के हाउस होल्ड वर्क किए, मतलब हमने किचन का वर्क किया या टॉयलेट का वर्क किया, तो पानी कैसा हो जाता है? वो क्या हो जाता है बच्चों? गंदा हो जाता है। उसमें क्या मिल जाती है बच्चों? इम्प्योरिटीज। तो यहाँ से तो फ्रेश वाटर की सप्लाई हुई हमारे घर में एक पाइपलाइन से, और दूसरे पाइपलाइन से जो कैसा है? गंदा वाटर है या जिसमें ड्रेनेज है, उसको हम अपने ड्रेनेज सिस्टम में कहाँ कर देते हैं बच्चों? फ्लो कर देते हैं। तो यहाँ से तो हमारे घर में फ्रेश वाटर की पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई हुई, और दूसरी ही तरफ जो फ्रेश वाटर हमने यूज़ कर लिया हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, वो कैसा हो गया? गंदा हो गया। उसके लिए हमने अलग सिस्टम बनाया और इसको बोल दिया बच्चों ड्रेनेज सिस्टम। इसको क्या बोल दिया? ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो हमने जो हमारा वेस्ट वाटर था उसको ड्रेनेज सिस्टम में भेज दिया। तो यहाँ तो फ्रेश वाटर एंट्री की है हमारे घर में, और यहाँ से कैसा निकला बच्चों? वेस्ट वाटर, जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते, बट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, जो नगर निगम की जो संस्थाएं वगैरह होती हैं, वो इस वाटर को दोबारा रिसाइकिल करती हैं। बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं जो कि इस वेस्ट वाटर को दोबारा से यूज़ होने लायक बना लेते हैं। तो ये कैसा था? वेस्ट वाटर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, हमारे घर में फ्रेश वाटर की सप्लाई हुई थ्रू दी पाइपलाइंस। ये हमने डिफरेंट वेज में उस फ्रेश वाटर को यूज़ किया, लाइक बाथरूम में यूज़ किया, टॉयलेट में यूज़ किया, अपने किचन में यूज़ किया, अपने वॉशिंग क्लॉथ में यूज़ किया। और उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद जो भी पानी कैसा हो गया? वो गंदा हो गया, उसको हमने ड्रेनेज सिस्टम में भेज दिया। तो देखिए, यहाँ ये कैसी है कि पाइप्स ही तो है, कुछ पाइप्स के थ्रू फ्रेश वाटर हमारे घर में एंटर किया, और कुछ पाइप्स के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू ये पानी हमने सीवर लाइन में या सीवर में
डाल दिया। आई थिंक ये बिल्कुल आपको क्लियर कट हो गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल इसी डायग्राम को आप अपने माइंड में रखिए, इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिए और इसी से हमारे ब्लड वेसल एकदम एक इसी जैसी होती है। देखिए इस होम को, ये हमारा होम था, इसको माना हमने बच्चों क्या, दिस इज माय हार्ट। ये क्या है बच्चों, हार्ट है। ये मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, या किसी का भी हो सकता है। और ये डिफरेंट जो पाइपलाइंस होती है ना, कुछ पाइपलाइन जा रही हैं और कुछ पाइपलाइन घर से बाहर निकलती है जो वेस्ट की है। तो समझिए जो फ्रेश वाटर की पाइपलाइन है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड्स है, तो बच्चों उनको बोला हमने आर्टरीज। क्या बोला बच्चों, आर्टरी। आर्टरी में क्या है, इस आर्टरी या इस पाइपलाइन में क्या है बच्चों, फ्रेश ब्लड। फ्रेश मींस उसमें ऑक्सीजन है, समझ में आ रही है। और जो ये फ्रेश ब्लड कहाँ गया बच्चों, आर्टरी में गया। देखिए यहाँ पे हम घर के अंदर बहुत सारे काम भी तो कर रहे थे, हाउस होल्ड वर्क कर रहे थे ना, हम हाउस होल्ड वर्क कर रहे थे। तो इन हाउस होल्ड वर्क की जगह हम लिख लेते हैं अपने बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हमने जो आर्टरी के थ्रू, मतलब हमने अपने घर में वाटर की सप्लाई की, फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर की कंपेयर हम किससे कर रहे हैं बच्चों, आर्टरी से। ठीक है, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड किस में पहुंचा, हार्ट में। हार्ट में पहुंचा, हार्ट में पहुंचा, हार्ट से फिर कहाँ पहुंचा, आपके बॉडी पार्ट्स में। जैसे कि वाटर सप्लाई हुआ घर में, घर से हाउस होल्ड के वर्क हुए और फिर ये हाउस होल्ड के वर्क से वो ड्रेनेज सिस्टम में गया। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी में हार्ट वर्क कर रहा है। देखिए जो आर्टरीज है, स्मॉल स्मॉल पाइपलाइंस हैं जिनमें कैसा है बच्चों, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ गया बच्चों, हार्ट में गया। ठीक है, अब ये हार्ट से कहाँ गया, डिफरेंट ऑर्गन्स में जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड है जिन ऑर्गन्स को। फिर इन ये बॉडी पार्ट्स में गया, ऑक्सीजन तो इन बॉडी पार्ट्स ने ले ली और इसको बदले में बच्चों क्या दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रही बात। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है, इस ब्लड में तो ऑक्सीजन था, आर्टरीज में तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी तो किसी वेसल्स में फ्लो करेगा। तो जिन वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है बच्चों, उनको बोला जाता है वेन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं वेन्स। अब समझिए इस बात को कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। देखिए इसको हम एक अपने स्वीट होम का एग्जांपल लेके समझते हैं। दिस इज माय होम। ठीक है, हमारे घर में डिफरेंट पाइपलाइंस आती हैं, किसकी, वाटर की। वाटर की डिफरेंट पाइपलाइंस आ रही हैं। इन पाइपलाइंस में क्या सप्लाई कर रहा है बच्चों, वाटर, जो कि फ्रेश वाटर है। ये मेरे घर में पानी आया, घर में हमने डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क किए और फिर डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क करने के बाद ये पानी कैसा हो गया बच्चों, गंदा हो गया। तो इस गंदे वाटर को, ड्रेनेज वाटर को हमने सीवेज में डाल दिया। इसी तरह से जो फ्रेश वाटर आया उसके लिए अलग पाइपलाइंस थी और जो वेस्ट वाटर गया हमारे घर से निकल के उसके लिए अलग पाइपलाइन थी। सेम इसी कॉन्सेप्ट ये हमारा अप्लाई होता है हमारे हार्ट के सिस्टम में। हमारे हार्ट में डिफरेंट पाइपलाइंस जा रही हैं जिनमें ऑक्सीजन रिच क्या है बच्चों, ब्लड है। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जिन पाइपलाइंस में सप्लाई होता है उनको बोलते हैं बच्चों आर्टरीज। क्या बोलते हैं, आर्टरीज। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट में लेकर जाती है। फिर हमारे हार्ट से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड डिफरेंट ऑर्गन में सप्लाई होता है। फिर ऑर्गन इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करते हैं बच्चों, यूटिलाइज करते हैं और बदले में ब्लड में क्या डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ब्लड इज अ मीडियम इन विच डिफरेंट सब्सटेंस रीचेस देयर डेस्टिनेशन पोजीशन। ब्लड एक ऐसा मीडियम है जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, डिफरेंट गैसेस घुली रहती हैं, मिली रहती हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाती हैं।
तो हमारे बॉडी ऑर्गन ने उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को यूज किया और ब्लड में क्या डाल दिया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जिस भी पाइपलाइंस में फ्लो करता है उन पाइपलाइंस को बच्चों बोला जाता है वेन्स। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा। ये फोटो, ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ बनाते जाया करिए, बना लीजिए जिन बच्चों ने नहीं बनाया है इस डायग्राम को, और हम फिर समझते हैं इसे और अच्छे से। देखिए, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, मेरे साथ साथ लिखते जाइए बच्चों, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, ये आर्टरीज हमारी कहाँ जा रही है बच्चों, हार्ट में। ये कहाँ जा रही है, हार्ट में। हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ये ऐसी पाइपलाइंस होती हैं जिनमें क्या है बच्चों, ऑक्सीजन रिच ब्लड, या ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल इन विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, इट इज नोन एज आर्टरीज। आर्टरीज में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड बच्चों हार्ट में गया, हार्ट से फिर ये कहाँ जाएगा बच्चों, आपके बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ब्लड वेसल्स। ठीक है, इन बॉडी पार्ट्स ने क्या किया, जो ऑक्सीजन आ रही थी उनका यूटिलाइज किया और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। आई थिंक इसको मैंने पढ़ा चुकी हूँ कि बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की नीड क्यों होती है, क्यों होती है बच्चों, ये कॉल करिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बिकॉज नीड ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनको ऑक्सीजन की नीड क्यों हो रही है, बिकॉज इनको फूड का क्या करना है, ब्रेक डाउन। यहाँ पे ऑर्गन में क्या होगा, फूड होगा, इस फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिली है हमें, ब्लड से, जो कि हमारी आर्टरीज में आ रहा था। इस ब्लड से इसको ये कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किसमें, एनर्जी में। ये एनर्जी का यूज करते हैं बॉडी पार्ट्स किसी भी वर्क को करने के लिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं। क्लियर हुआ कि बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन की नीड क्यों हुई और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से कैसे रिमूव हुई, बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ पे। ये किसका प्रोसेस हुआ बच्चों, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, रेस्पिरेशन। देखिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स फ्रॉम हार्ट इनटू आर्टरीज। आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ आया बच्चों, आपके हार्ट में आया। हार्ट से हार्ट ने पंप करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को भेज दिया। अब बॉडी पार्ट्स के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गई, और उसके पास क्या है, फूड तो है। अब फूड से उसको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है थ्रू दी वेरियस एक्टिविटी। अपने लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए उसको एनर्जी की नीड है। अब ये एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी, फूड से। अब फूड को कौन ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उनको मिल गया ब्लड से, तो इन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और क्या प्रोड्यूस कर ली बच्चों, एनर्जी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये दोबारा ब्लड में डाल देंगे, कहाँ फ्लो कर देंगे, ब्लड में। अब जिन वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है उनको बोलते हैं बच्चों वेन्स। क्या बोला जाता है, वेन्स। वेन्स में क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। नोट करिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्लो डायग्राम है, मैंने बनवाया है, आपको कहीं बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती है, उन्हें तुरंत की तुरंत आप याद करिए, समझने की कोशिश कीजिए, नोट
रटने पे नहीं, समझने पे ध्यान दिया करिए कि देखिए हमारे हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, जिन भी वेसल्स में, वेसल्स क्या है, एक पाइपलाइन समझिए, दिस इज अ पाइपलाइन। देखिए मेरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ऐसे ही तो नहीं कर रहा, उनके अंदर क्या है, छोटी छोटी पाइपलाइंस हैं जिनमें क्या कर रहा है बच्चों, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो हमारे हार्ट में जिन ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है उनको बोलते हैं बच्चों आर्टरीज। फिर ये हार्ट से कहाँ जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। बॉडी पार्ट ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ब्लड। ब्लड में क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जिन वेसल्स में फ्लो करता है उनको बोलते हैं बच्चों वेन्स। नोट करिए, फिर हम इन आर्टरीज और वेन के बारे में और देखते हैं। एरो लगा लगा के बीच में पार्टीशन कर लीजिएगा, एक तरफ आर्टरीज दूसरी तरफ वेन्स। आर्टरीज में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन रिच ब्लड, और इसमें होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, आर्टरीज आपको कैसी दिखाई देंगी बच्चों, रेड, और ये आपको दिखाई देंगी बच्चों ब्लू। ठीक है, इनकी वॉल कैसी होती है, दिस इज अ थिक वॉल, दिस इज अ थिन वॉल। ये स्किन में कैसे प्रेजेंट होती है बच्चों, डीपर, ये इस पॉइंट को आप रहने दीजिए। थिक वॉल होती है, इसमें क्या होते हैं, वॉल एब्सेंट और इसमें वॉल प्रेजेंट। लिखिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसी होती हैं। ठीक है, देखिए हमारी जो आर्टरीज होती हैं ये कैसी होती है बच्चों, दिस इज द ऑक्सीजन रिच ब्लड वेसल्स। ऐसी ब्लड वेसल्स, ऐसे पाइपलाइंस, ऐसी ट्यूब्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसी ब्लड वेसल्स जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। अगर इन्हें आप देखते हैं, जब इसमें ऑक्सीजन है इनके ब्लड में तो ये आपको रेड दिखाई देती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है ब्लड वेसल्स में, तो इसलिए इनका कलर हमें ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, इनकी जो वॉल होती है आर्टरीज की, जो इनका पाइप होता है वो थोड़ा सॉलिड होता है, मतलब थिक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसका जो मैं बताती हूँ। चलिए, इनकी जो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टरीज की जो वॉल होती है, ये इस तरह से, ये है ना, इस तरह से पाइप है, तो इनकी पाइप ये कैसी होती है, थिक वॉल्ड है, मतलब मोटी है ये। ठीक है, और ये कैसी है बच्चों, थिन वॉल है, मतलब इसका पाइप, आर्टरी के जो पाइप होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, थिक वॉल होते हैं। और जो वेन्स होती हैं, वेन्स के पाइप की जो वॉल होती है बच्चों वो पतली होती है। इसमें क्या होते हैं बच्चों, वॉल प्रेजेंट होते हैं। मतलब अब आप देखिए, वॉल एक फ्लैप बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें तो प्रेजेंट नहीं होते, बट इनमें प्रेजेंट होते हैं वेन्स में। क्यों प्रेजेंट होते हैं, जो वॉल होते हैं, ढक्कन होते हैं, वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। मतलब ब्लड जो है वो दोबारा वहीं नहीं चला जाए, इसलिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वॉल प्रेजेंट होते हैं, वो ढक्कन प्रेजेंट होते हैं। तो आर्टरीज में तो वॉल नहीं होते, बट जो वेन्स होती हैं, वेन्स में क्या होते हैं बच्चों, वॉल प्रेजेंट होते हैं। आप ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिए, ये डीपर इनसाइड द बॉडी मैं लिखा रही थी।
डीपर इनसाइड द स्किन, मतलब ये डीपर इनसाइड द स्किन, या लिख लीजिए बॉडी, मतलब ये हमारे बॉडी में, हमारी स्किन में गहराई में प्रेजेंट होती है। मतलब अगर आपको कोई भी इंजरी वगैरह होती है ना, तो वो आपकी वेन्स कटती हैं, आर्टरीज बहुत कम इंजर्ड होती हैं, क्योंकि उनमें क्या है बच्चों, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। अगर आर्टरीज डैमेज हो जाएंगी तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी। और ये कैसी प्रेजेंट होती है बच्चों, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। तो जो आर्टरीज हैं वो गहराई में प्रेजेंट होती हैं, डीपर इनसाइड द बॉडी है, डीपर इनसाइड द स्किन, बट इन केस ऑफ वेन दिस इज सुपरफिशियल इन नेचर। ये कैसी होती है बच्चों, ये ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं स्किन में। आई थिंक ये आपको ब्लड वेसल क्लियर हो गया होगा कि 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, फर्स्ट वन इज आर्टरीज और सेकेंड वन इज वेन्स, ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उनमें उसको बोलते हैं बच्चों आर्टरीज, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है उनको बोलते हैं बच्चों वेन्स। आर्टरीज रेड कलर की होती हैं, वेन्स ब्लू कलर की है, देखने में आपको दिखेंगी। आर्टरीज थिक वॉल होती हैं और जो वेन्स होती हैं ये थिन वॉल होती है। आर्टरीज में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होते, बट वेन्स में क्या होते हैं बच्चों, वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये इनसाइड द बॉडी मिलती हैं आर्टरीज, और ये सुपरफिशियल होती हैं। ये नोट करते जाइए। अब देखिए हमने ये तो देख लिया, इसमें 1-2 पॉइंट्स और लिखिए। ये ऊपर वाले पॉइंट्स मिटा दो मैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड रेड होती हैं, चलिए इनमें और पॉइंट लगा के लिखिए। ये कहाँ, इनका ओरिजिन कैसे होता है, ये कहाँ से आती हैं और ये कहाँ से जाती हैं। तो आर्टरीज ये आती है कम्स फ्रॉम कम्स टू हार्ट, ये हार्ट के पास लाती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को, और ये अवे फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आर्टरीज होती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाएगा बच्चों, आपके हार्ट में, पहले बनवाया था वो डायग्राम। तो आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट में लेके जाती हैं, हार्ट फिर डिफरेंट ऑर्गन में पंप करता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को, और फिर क्या होता है वो वेन्स में जाता है। तो आर्टरीज हार्ट में ब्लड को लेके जाती हैं, ये हार्ट के पास आती हैं कम्स टू हार्ट, और जो वेन्स होती हैं हार्ट से दूर जाती हैं। ये पॉइंट और नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, एक तो हो गई ब्लड वेसल्स में हमने पढ़ ली आर्टरीज। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है, और वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है। अब इन आर्टरीज और वेन्स के बीच में कुछ इस तरह का नेटवर्क्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। अब हम इसको समझते हैं कि कैपिलरीज क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था हमारे घर में एक वाटर की सप्लाई हो रही है, समझिएगा इस बात को, वाटर सप्लाई कर रहा है थ्रू दी मेन पाइपलाइन, उस मेन पाइपलाइन को हमने बोल दिया बच्चों आर्टरीज, ठीक है। ये आर्टरीज जो ये पाइपलाइन है वाटर सप्लाई की, ये डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क में यूज हो रही है, यहाँ तक क्लियर हो गई थी बात। अब जो भी इससे वेस्ट वाटर निकल रहा है वो डिफरेंट पाइपलाइंस के थ्रू जा रहा है, जिसको बोल रहे थे हम वेन्स। अब इनके बीच में आर्टरीज में या फ्रेश वाटर एक पाइपलाइन से आया और वेस्ट वाटर दूसरी पाइपलाइन से आया। जिस फ्रेश पाइपलाइन से जो वाटर आया उसको बोलते हैं हमने आर्टरीज, और जो वेस्ट वाटर या वेस्ट ब्लड जो निकला उसको बोल दिया हमने वेन्स।
अब जो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट हाउस होल्ड प्रोडक्ट, डिफरेंट हाउस होल्ड वर्क यूज हो रहा है। मतलब मेरे घर में किचन में भी टेप लगा हुआ है, वॉशरूम में भी है, बाहर भी कहीं, तो इन आर्टरीज का डिवीजन हो जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में जाने के लिए। मतलब एक तो आई बहुत बड़ी, ये तो इतनी बड़ी आर्टरी थी, अब ये एक आर्टरी ही तो डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं करेगी। आप अपनी फिंगर की टो से लेके पैर की टो तक कहीं से भी कट करिए, आपको ब्लड दिखाई देगा। हर जगह हमारा क्या प्रेजेंट है बच्चों, ब्लड। तो हर जगह आर्टरीज और वेन नहीं होती, ये आर्टरीज डिवाइड करती हैं स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स एंड रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ में आ रही है बात? ये आर्टरीज डिवाइड करती हैं स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स में, स्मॉल स्मॉल पाइप्स में, और पहुंचती हैं बॉडी के हर पार्ट में। ठीक है, तो जो स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होती हैं उनको बोला जाता है बच्चों कैपिलरीज। उनको बोलते हैं बच्चों कैपिलरीज, जो कि डायरेक्ट, इन कैपिलरीज में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है ब्लड का। इन कैपिलरीज में ब्लड क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। जैसे कि आप याद कीजिए, जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ा रही थी तो यहाँ इस टाइप का मैंने डायग्राम बनाया था, दिस इज द एल्वियोलाई बनाई थी, याद कीजिए। और ये क्या बनाई थी बच्चों, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है, हम उनको आर्टरीज और वेन तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आर्टरीज और वेन थोड़ी थिक होती हैं, मतलब बड़ी होती हैं, और जो कैपिलरीज होती हैं बहुत स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होती हैं। तो इन आर्टरीज और वेन के बीच में जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स की जो ट्यूब्स होती हैं उनको बोला जाता है बच्चों कैपिलरीज। तो देखिए इनका डिवीजन कैसे हो रहा है, ये आर्टरीज से स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज। देखिए ये मेन आर्टरी है मेरी, और ये मेन आर्टरी जाके डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स में डिवाइड कर गई, इनको बोल दिया हमने कैपिलरीज। तो आर्टरी से कैपिलरी डिवाइड करती है और डिफरेंट ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में जाती है। ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचा देती हैं कैपिलरी, और फिर उनको ऑक्सीजन बॉडी पार्ट में देकर वहाँ से क्या ले रही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहाँ आ जाती हैं, ब्लड में आ जाती हैं। तो ब्लड वेसल 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, देन वेन्स। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस बीइंग में हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम हार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जब तक आप इन वीडियोस को देखिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच।